आइए पांचों मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, मैं सबसे पहले परिचय करवाऊं, दुर्गानंद झा जी मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। दुर्गानंद झा जी जो हैं वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है CPA के, जो सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस है। जरा दुर्गानंद झा जी को स्क्रीन पे दिखाइए प्लीज। दुर्गानंद झा जी मेरे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में। दुर्गानंद झा जी को स्क्रीन पे दिखाइए। जी हाँ, दुर्गानंद झा जी मेरे साथ जुड़े हैं। जैसे मैंने बताया कि ये जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है CPA के, वो मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ दूसरे मेहमान यहाँ पर स्टूडियो में चारू प्रज्ञा जी, बीजेपी की प्रवक्ता हैं चारू प्रज्ञा जी, और वो भी मेरे साथ जुड़ी हैं। स्टूडियो में मेरे साथ एक और मेहमान जुड़े हैं, परिचय करवा दूं। मेरे साथ मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जुड़े हैं, जो टेडेक्स स्पीकर हैं, इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर हैं और रिटायर्ड आर्मी जवान हैं। और मेरे साथ चरण सिंह सापरा जी जुड़े हैं। चरण सिंह सापरा जी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरे साथ जल्दी डॉक्टर शोएब जामाई भी जुड़ेंगे, जो दरअसल जो है इस्लामी मामलों के जानकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जी, एक डिबेट जो है, क्योंकि ये पूरी इस डिबेट में एक बड़ा बात अल्पसंख्यकों की है, लेकिन बार बार जो है ये बात आ जाती है, हिंदू मुस्लिम हो जाता है, मुस्लिम हो जाता है, लिंचिंग आ जाती है, सब आ जाती है। आपको क्या लगता है, आप भी तो इस देश में इतने समय से रह रहे हैं, क्या आपको लगा कि भारत असुरक्षित है? क्योंकि ये डिबेट हिंदुस्तान में चली, देश में चली, दुनिया में चली, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, इस तरह की तमाम चीजें जो है सामने आई थी पिछले कुछ दिनों में। जी अशोक जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, कल की बात है, मैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस अटेंड करा था, जहाँ के चीफ गेस्ट थे NSA अजीत डोवल साहब। और क्योंकि चारू प्रज्ञा जी ने इंडोनेशिया की बात की, तो इंडोनेशिया और हिंदुस्तान का मिक्स्ड ये इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस थी। और मेरे को बड़ी खुशी हुई ये देख के कि जो NSA साहब ने बोला कि हमको मिलजुल के रहना चाहिए, बिल्कुल, और इसने बड़ी अच्छी बात कही। और बात ऐसी है, अल्लामा इकबाल ने एक बार कहा था कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो तासुब जो होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है माइनॉरिटीज के खिलाफ, हिंदुस्तान में कहीं पे भी ये एक उसूल है, होएगा। मगर उससे क्या होगा ना, हमको अपने आप को इतना ताकतवर बनाना पड़ेगा, पढ़ लिख के कि हमें इसे हमारे साथ कोई तासुब ना कर सके, हैं। तो मैंने हिंदुस्तान में एज ए मुस्लिम कभी अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं किया। मैंने ये देखा कि देखिए, जो जिस रंग के चश्मे पहनेगा उसको दुनिया उसी रंग की दिखेगी। अगर आप लाल चश्मे लगा दिए लाल दिखेगी, है, हरे चश्मे लगा दिए तो हरी दिखेगी। तो मैं देखता हूं इस तरीके की, जी हां, आज की तारीख में हिंदुस्तान माइनॉरिटीज के लिए हिंदुस्तान सबसे अच्छा देश है। जो माइनॉरिटीज के साथ होता है पाकिस्तान में, जो माइनॉरिटीज के साथ होता है अफगानिस्तान में, आप वहां देख लिए, जो माइनॉरिटीज के साथ होता है किसी और मुल्क में, हिंदुस्तान में कुछ भी कितने भी लोग रो लें, पटक लें, चीख लें, चिल्ला लें, अल्टीमेटली घूम फिर कर हिंदुस्तान में माइनॉरिटी के लिए बेस्ट देश हिंदुस्तान है। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। कोई इसके मैं जो रिपोर्ट आई है उसकी बात भी नहीं करता, मैं आम बात करता हूं, रिपोर्ट आने से पहले की बात करता हूं। ठीक है भाई, लिंचिंग जो है ये रियलिटी दो साइड से हुई है, ठीक है। और हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान उतना ही सुरक्षित है और उतना ही असुरक्षित है जितना आम नागरिक हो। यह केवल पुलिसिंग की जॉब है। अब आप देखिए, हमला अगर मेरे पे हो जाए तो ये निकल के आएगा भाई मुसलमान पे हमला हो गया। अशोक जी, भगवान ना करे, खुदा ना करे, आप पे हमला हो जाए तो ऐसा नहीं होएगा। तो बात ऐसी है, अगर बैलेंस तरीके से देखा जाए, अगर इस रिपोर्ट के मुताबिक चला जाए, अगर मुसलमान की पक्ष को कर्टेल करना चाहिए या राशनिंग करना चाहिए, मैं उसके खिलाफ हूं। क्यों मत करिए। अगर वो, जैसे कि हमारे यहाँ पे पैनल साहब ने बोला, शोएब जमाई साहब ने, कि मगर मुसलमानों को माइनॉरिटीज यहाँ पे अच्छी पक्ष एंजॉय कर रही हैं, उनको कर्टेल कर दें। नहीं, ये गलत बात हुई। क्यों कर्टेल करें? नहीं कर्टेल करेंगे, उनको नहीं करना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए कि हिंदुस्तान को अगर हम अपने आप कि मैं फौज से हूं, मैं यहां पे समाप्त करूंगा। आपने बहुत अच्छा वक्त दिया, शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए, आर्मी में एक जगह है नासिक में, आर्टिलरी सेंटर, वहां पे एक ही चौक पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च एक ही चौक पे है, एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं। और हमारा मजहब आर्मी में एक ही होता है, वो है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा देश पहले आता है। तो हम लोग देखिए, हमारे घर में एक कुत्ता भी है, एक बिल्ली भी है, वाकई में वो कोएग्जिस्ट करते हैं साथ में। ठीक है, शाह साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे? जी देखिए, बात ऐसी है, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हमें जो डर होता है ना, जो फियर होता है, बहुत कंटेजियस होता है। ये जैसे कि कोरोना वायरस हो गया, वो फैल गया, तो डर, अगर किसी को डराओगे ना आप,
तो बंदा डरेगा, इंसान है भाई, ह्यूमन साइकोलॉजी है। मगर मैं आपको बताऊं एक बात अशोक जी, मैं इस देश में बिल्कुल अपने तरीके से जीता हूं, मेरे को किसी चीज का डर नहीं है। मुसलमान होने का यहाँ पे कोई डर की बात है ही नहीं, और डरने की बात है ही नहीं, कुछ गलत काम कर नहीं रहे ना। कोई गलत काम करेंगे तो डरेंगे, मगर गलत काम कर नहीं रहे हैं। हमको यहाँ पे कोई नहीं डरा सकता, और हमको इस मुल्क से कोई, किसी में दम नहीं है इतना कि हमको बिना वजह इस मुल्क से निकालना। हम हिंदुस्तानी हैं पहले, उसके बाद मुझे एक और ब्रेक लेना। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। दो टूक में आज बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।